हुआ उस मीम कॉइन का जो आप इतने लंबे समय से 3-4 साल से 6 महीने से 1 साल से होल्ड किए हुए हैं? क्या हुआ उस पेपे का, शिबा इनू का, बेबी डोज का, फ्लुकी का, किसु इनू या फिर जितने भी कैट या डॉग थीम बेस्ड कॉइन हैं, क्या हुआ उनका? क्या हुआ बिटकॉइन का जब उसे इतने बड़े बैंकिंग नेटवर्क ने एक्सेप्ट किया? और क्या हुआ इथेरियम का जब टॉम ली ने उसके 6-6 हज़ार डॉलर के प्रिडिक्शन लगाए थे? क्यों ये सारी चीज़ें ऐसे जा रही है? सोलाना का इत्तेफाक जब लोगों ने अंदाजे लगाए कि $400 जाएगा, लेकिन सोलाना 200 से नीचे गिर गया। डोजकॉइन के ईटीएफ में आती अच्छी अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन वो 20% से गिर गया। जब शिबा इनू के ईटीएफ की बातें हुई, तब उसने एक ज़ीरो और ऐड कर ली। और पेपे और इन सब कॉइन्स के बुरे हाल क्यों हैं? इसके पीछे की 2 मुख्य वजहें मुझे पता लगी है मेरे अनुसार, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला। जो सबसे बड़ी वजह है सामने आ रही है, 11 अक्टूबर की जो रात थी, जो लिक्विडेशन हुआ था, जो हमें बताया गया $20 बिलियन, वो एक झूठ था। अगर केवल $20 बिलियन का लिक्विडेशन होता, वो भी इतने $4 ट्रिलियन क्रिप्टो मार्केट कैप वाले मार्केट में, तब बाइनेंस कंपनसेशन नहीं करने वाला था, केवल $20 बिलियन, क्योंकि $20 बिलियन इतने बड़े मार्केट में कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ये कंपनसेशन इससे भी 10 गुना बड़ा था, यानी 200-300 बिलियन डॉलर का। भले ही सारी चीज़ें ऑन चेन हुई हों, लेकिन हमारे सामने चीज़ें साफ नहीं हुई थी। हमारे सामने सही डाटा पेश नहीं किए गए थे। और कुछ लोगों का मानना ये है, इस लिक्विडेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग हुए हैं, वो आम लोग हुए हैं। क्योंकि 2020 के बाद से जो लेवरेज ट्रेडिंग दी गई है, अलग-अलग डेस्क के द्वारा और सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज के द्वारा, ऐसी पहले कभी नहीं दी गई थी। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है, वो ट्रेड वार बताया गया है, या जो ग्लोबल टेंशन अभी बना हुआ है। ये जो 2 परिस्थितियाँ मैंने आपको बताई हैं, ये बस छोटी-सी चीज़ें हैं। पीछे जो मुख्य जो ब्लैक रॉक है या फिर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनके ईटीएफ में भी गिरावट आ रही है। क्या उनको अंदाज़ा नहीं है, क्रिप्टो मार्केट बड़ा होने वाला है? या फिर जो एरिक ट्रम्प हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वो माइकल सेलर, वो जो $1 मिलियन की अनुमान लगा रहे हैं बिटकॉइन को, वो तो कहीं दूर-दूर तक साबित होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो असल में गेम अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है, तब कुछ तो रिजल्ट दिखने चाहिए थे ना। 4 साल का एक साइकिल होता है, अगर वो 1 महीने में ही डिस्टर्ब हो जाता है, तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं एक बड़े गेम की, या फिर जो जितने सारे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, एक बड़े मार्केट पंप की या फिर एक बुल रैली की बात करते हैं, तब ऐसे अनुमान सही साबित बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और मेरा मानना यही है कि जो लिक्विडेशन हुआ 11 अक्टूबर को, वो बहुत बड़ा लिक्विडेशन था, और उसकी वजह से रिटेलर की जो जेब थी, वो खाली हो चुकी है। और बाकी लोग फँसे हुए हैं मीम कॉइन्स के ट्रैप में, जो मीम कॉइन्स उनके पास काफ़ी सालों से होल्ड है। बाकी इस सिचुएशंस पर आपके क्या विचार हैं? इस क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन पर आपके क्या विचार हैं? और क्या आप 2026 से पहले कोई बुल रन की उम्मीद करते हैं? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।